Good morning, children. How are you all? I hope all of you fine. Today we are going to start SST or Social Studies chapter 1st, India a beautiful country. भारत जो एक बहुत सुंदर देश है. See page number 5 in your textbook. See the text. I'll read the text and I will explain you also. Yes, let's start. India is a vast country. It is the 7th largest country in the world. It is also the 2nd most populated country in the world. It lies in the central part of South Asia and the southern part of India in a peninsula. It is surrounded by the Bay of Bengal in the east and the Arabian Sea in the west and the Indian Ocean in the south. India जो भारत है एक बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत विशाल देश है और हमारा जो देश है भारत एक विशाल देश है और पॉपुलेशन में भी उसी कौन सी जगह है? सेकेंड. पहला कौन सा है? चाइना. देन सेकेंड इज इंडिया. सो पॉपुलेटेड कंट्री है. इट लाइज द सेंट्रल पार्ट ऑफ साउथ एशिया. जो हमारा भारत देश है वो एशिया के साउथ एशिया के यानी दक्षिणी एशिया के बीच में स्थित है जिसको हम कहते हैं पेनिसुला. पेनिसुला मीन्स होता है प्रायद्वीप. राइट डाउन प्रायद्वीप. इट इज सराउंडेड बाय द बे ऑफ बंगाल. हमारा भारत किससे घिरा हुआ है? सराउंडेड बाय बे ऑफ बंगाल. जो ईस्ट की तरफ है, पूर्व की तरफ है वो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है. साउथ की तरफ अरेबियन सी है. अरेबियन सी मीन्स अरब सागर है. और जो वेस्ट की तरफ है वो अरब सागर सॉरी जो साउथ की पे है वो हमारा है इंडियन ओशन जिसको हम कहते हैं हिंद महासागर. See next paragraph. In the north, India is protected by the very high mountain ranges, the Andaman and Nicobar Island in the Bay of Bengal and Lakshadweep Island in the Arabian Sea are in Indian island. Kanyakumari is the southernmost tip of the mainland of India. In the north, जो भारत का उत्तरी भाग है, आपको पता है कि उत्तरी भाग में हमारे यहाँ क्या है? हिमालय पर्वत है. हिमालय पर्वत जो है वो हमारे देश की सुरक्षा करती है. प्रोटेक्टेड मीन्स संरक्षित करना, हमारे देश की सुरक्षा करना. और वेरी हाई माउंटेन रेंजेस यानी बहुत ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं जैसे कंचनजंगा है. कंचनजंगा जो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ. कंचनजंगा चोटी है जो हिमालय पर्वत की सबसे लंबी चोटी है. हाईएस्ट माउंटेन या सॉरी हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल. अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है वो कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में है. जब आप इंडिया का मैप देखेंगे तो साउथ में जो है वो आपको यहाँ ईस्ट की तरफ बे ऑफ बंगाल दिखेगा और वेस्ट की तरफ आपको कौन सा दिखेगा? लक्षद्वीप आइलैंड. तो जब अगर आपसे पूछा जाए कि अंडमान निकोबार कहाँ पर है तो आप बताएंगे बे ऑफ बंगाल में या बंगाल की खाड़ी में. और लक्षद्वीप जो है वो है अरब सागर में और अरेबियन सी. कन्याकुमारी. कन्याकुमारी जो है मतलब जो टॉप से लेकर मोस्ट लास्ट पार्ट होता है भारत का तो उसको हम कन्याकुमारी पॉइंट है उसको हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट यानी लास्ट पॉइंट ऑफ द India or last tip of most tip of the India is Kanyakumari or we can say Indira Point. From Kashmir to Kanyakumari our country is about 3,214 km long and from Gujarat in the west to Arunachal Pradesh in the east it is about 2,933 km. India is the widest in the middle and become narrow toward the south. From Kanyakumari. कन्याकुमारी कहाँ पर होता है? कन्याकुमारी सबसे टॉप पर होता है, आपने देखा होगा. और इसके बाद इंडिया के मैप में कश्मीर जो सब टॉप पे होता है और इसके बाद नीचे होता है हमारा कन्याकुमारी. तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो ये दूरी है ये कितनी दूरी है? 3,214 किलोमीटर. और गुजरात से यानी कि वेस्ट से लेकर ईस्ट तक की जो भारत की दूरी है वो कितनी है? 2,933 किलोमीटर. इंडिया इज द वाइडेस्ट इन द मिडल. आपने जब इंडिया का मैप आप देखिएगा तो जो मिडल में है, मिडल में हमारा क्या है? एमपी है. एमपी स्टेट है. यहाँ पर गुजरात है. इधर पे ईस्ट के सारे स्टेट्स आते हैं. अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और these are so मिडिल में
next stanza. Many countries like Pakistan, Afghanistan, Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh share the common boundaries with India. Many countries, जो हमारे देश के neighboring countries हैं. Many countries means neighboring countries. हमारे देश के जो पड़ोसी देश हैं, कौन-कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश शेयर द कॉमन बाउंड्रीज. मतलब इनकी जो बाउंड्रीज हैं वो हमारे देश के साथ टच होती हैं. इस दस क्रिएट अ डिस्टिंक्ट लैंडमार्क्स, और ये क्या डिस्टिंक्ट डिफरेंट लैंडमार्क्स बनाती हैं, नोन एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसको हम कहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज नॉट ओनली शेयर द फिजिकल फीचर्स. जो भारत और भारत की जो नेबरिंग कंट्री हैं सिर्फ फिजिकल फीचर्स ही शेयर नहीं करते. फिजिकल फीचर्स यानी अपनी जो भौगोलिक स्थिति है उसी को शेयर नहीं करते हैं, बट ऑल्सो द क्लाइमेट, वेजिटेशन, वहाँ के क्लाइमेट को, वहाँ की वनस्पतियों को. वेजिटेशन, क्लाइमेट मतलब वहाँ का मौसम या वहाँ का वेदर, और वेजिटेशन मीन्स वहाँ की वनस्पतियों को, कल्चर, वहाँ के कल्चर को, जो हमारी सभ्यता होती है, वहाँ की इकोनॉमिक ट्रेड्स को, इकोनॉमिक जो हम व्यापार करते हैं उसको एक दूसरे से वो शेयर करते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ, पॉलिटिकल डिवीजन्स. The Indian Union today consists of 29 states and 7 union territories. आज हमारे देश में 29 states हैं और 7 union territories हैं. Union territories means होता है केंद्र शासित प्रदेश, including the national capital territory. National capital territory कौन सी है? All of you know national capital territory is Delhi. There are further divided into districts and turn your page. See page number 6. Small administrative units. New Delhi is the capital of India. When all the important offices of the government of India are located. जितने भी important offices हैं, बड़े-बड़े offices हैं, वो कहाँ पर located हैं? दिल्ली में located हैं. Rajasthan is the largest state and Goa is the smallest state according to area. According to area जो है वो राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है और according to area जो गोवा है वो सबसे smallest state है. The seven states in northern eastern India are called the seven sisters. जिन राज्यों को हम सात बहनों के नाम से जानते हैं जो ईस्ट में पड़ते हैं, उनके क्या क्या नाम है? मेघालय, असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड एंड त्रिपुरा. Here there are some capitals, some states and capitals, union territories and their capitals. All of you learn by yourself, learn it and write in your rough notebook. Okay, last physical features. अब हमारे देश का जो भारत देश है उसके physical features क्या है? Physical features जो भौगोलिक. Good morning children, how are you? Are you fine? Okay, now today I will explain computer chapter first, computer hardware. So guys, what is the computer hardware? It's a physical component is called the computer hardware. Today I will explain only two topics, input device and output device. What is the input device? When we enter the data and instruction is called the input device. जैसे एग्जाम्पल, ये एक पानी की बोतल है. इस बोतल को हम फ्रीज में रखते हैं. जब फ्रीज में हम इसको रखते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस. जब ये बोतल फ्रीज के अंदर कोल्ड होती है या ठंडी होती है तो उस प्रोसेस को, उस चीज को हम कहते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस. फिर ये जब बोतल फ्रीज से हम बाहर निकालते हैं और इसको हम ड्रिंक करते हैं तो ये कोल्ड होती है, तो इस प्रोसेस को हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं. आर यू अंडरस्टूड? मैं दूसरा एग्जांपल बताता हूँ. जैसे आप मॉर्निंग में स्कूल आते हैं, बैग हैंग करके आते हैं, तो जैसे क्लास में एंटर करते हैं या स्कूल में एंटर करते हैं उसको हम कहते हैं इनपुट. आप हुए इनपुट. जब आप क्लास में स्टडी के लिए बैठे और वहाँ स्टडी की तो उसे हम कहते हैं प्रोसेसिंग. फिर ये पूरा डाटा आपने कलेक्शन किया, क्या स्टडी की, उसको पूरा डेटा अपने माइंड में रख लिया. उसके बाद आप स्कूल से डिपार्चर यानी लीव किए, जाने बाद जब हम स्कूल से बाहर निकलते हैं तो उस प्रोसेस चीज़ को हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं. तो ये डेटा क्या होता है, हम बाहर ले जाते हैं, फिर उस डेटा को हम अपने आसपास शेयर करते हैं, इसको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं. नाउ देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक,
ट्रैक बॉल, लाइट पेन, स्कैनर, वेब कैमरा. So guys, firstly we are discussing about keyboard. There are many types of keyboard: mechanical keyboard, multimedia keyboard. On during the ancient time, it means पुराने समय में हमारा जो कीबोर्ड था वो बहुत ही हैवी जैसे था, यानी उस पर 85 कीज होती थी. कितनी होती थी? 85 कीज. ये जो मैकेनिकल कीबोर्ड होता था इसमें बहुत सारी बीप यानी आवाज़ करती थी. इसी को रिप्लेसमेंट किया तो हमारा आ गया नॉर्मल की. जो नॉर्मल कीबोर्ड होता था उसमें 104 कीबोर्ड कीज होती थी. उसके बाद इसका और चेंजमेंट हुआ. उसके बाद हमारा आया कीबोर्ड मल्टीमीडिया कीबोर्ड जिसमें 104 टू 125 कीज होने लगी. इसे हम कहते हैं मल्टीमीडिया कीबोर्ड. नाउ कीबोर्ड का काम होता है कि हम अपने डेटा को राइट करते हैं, राइट, और अपने इंस्ट्रक्शन को एंटर द्वारा करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक है हमारा माउस. माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस. जब किसी चीज को हमें सेलेक्ट करना होता है तो हम उसे माउस के थ्रू करते हैं. सभी ने माउस देखा है. माउस हमारा इस टाइप का होता है. अब हमें जैसे किसी चीज को सिलेक्ट होता है तो इससे हम पॉइंटिंग को क्लिक करते हैं. इसको हम कर्सर कहते हैं. क्या कहते हैं? कर्सर. कर्सर के द्वारा हम किसी भी पॉइंट को क्लिक कर सकते हैं और उस पे उसको ओपन कर सकते हैं. तो माउस भी कई टाइप के होते हैं. माउस में स्क्रॉल होता है, एक 1 बटन 2 बटन होता है, राइट होता है, लेफ्ट होता है. ये अपने अकॉर्डिंग आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ट्रैक बॉल. ट्रैक बॉल एक पैड में काम करता है. इस पे एक बॉल जैसी होती है. इस बॉल को हम किसी भी चीज को पॉइंटिंग या सिलेक्ट करने के लिए ट्रैक बॉल का यूज करते हैं. ट्रैक बॉल. फिर इसके बाद करते हैं जॉयस्टिक. जॉयस्टिक का मोस्टली काम होता है गेम्स खेलना. ऑब्वियसली आपने देखा होगा जॉयस्टिक कुछ इस टाइप का होता है. जो लोग टेकन गेम खेलते हैं उस पर अधिकतर जॉयस्टिक का काम होता है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ट्रैक बॉल. ट्रैक बॉल भी हमारे एक ऐसी पॉइंटिंग डिवाइस होती है. ऑब्वियसली मैंने एक्सप्लेन कर दिया. स्कैनर. स्कैनर क्या होता है? अगर हमें अपनी किसी भी चीज़ों को, अपनी पिक को या अपनी किसी भी इमेज को या अपने टेक्स्ट को किसी दूसरे के साइड भेजना होता है तो इसको हम स्कैनर कहते हैं. जैसे ये स्कैनर होता है. स्कैनर में आपने कोई इमेज रखी, स्कैनर को बंद किया, हमने कंप्यूटर सेटिंग में दिया है और उसको सेंड कर दिया तो वो जो इमेज है वो इमेज दूसरे को सेंड हो जाती है. इसे हम कहते हैं स्कैनर. वेब कैमरा क्या होता है? वेब कैमरा द्वारा हम सब फेस टू फेस किसी से वीडियो कॉल कर सकते हैं, फेस टू फेस किसी से बातें कर सकते हैं. इसे हम कहते हैं वेब कैमरा. आई होप आपको इनपुट डिवाइस के बारे में पता चल गया होगा. कीबोर्ड्स आपको पता है, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, स्कैनर, वेब कैमरा. लाइट पेन के बारे में बताते हैं. जब कंप्यूटर में कोई भी ड्राइंग बनानी होती है तो हम लाइट पेन का यूज करते हैं. ये भी एक इनपुट डिवाइस होती है. इसके द्वारा आप किसी चीज को ड्रॉ कर सकते हैं. मोस्टली आप देखेंगे जो लाइट पेन होती है वो शॉपिंग मॉल में यूज होती है जिसमें हम किसी भी चीज को पॉइंट कर सकते हैं. आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. आई अंडरस्टूड. ओके, गुड डे, बाय बाय. हेलो गाइस, इनपुट डिवाइस के बारे में हम पढ़ चुके हैं. हम आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं. तो आउटपुट डिवाइस बताया कि जब कोई डाटा को हम कंप्यूटर के द्वारा बाहर लेते हैं उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं. जैसे मेरे पॉकेट में एक हैंकी है, मैंने पॉकेट में हैंकी है तो ये इनपुट डिवाइस. मैंने पॉकेट से हैंकी को बाहर निकाला तो क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस. तो इस प्रोसेसिंग को हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस. तो फर्स्ट जो टॉपिक होता है मॉनिटर. मॉनिटर ऑब्वियसली आप जानते हैं इस टाइप का होता है. ड्यूरिंग समय पे जो मॉनिटर होता था वो बहुत केवल ब्लैक एंड व्हाइट होता था. ब्लैक एंड व्हाइट. और उस समय जो हमारा कंप्यूटर होता था वो CRT बेस्ड था. CRT यानी बहुत ही ठीक होते थे, मोटे होते थे, जिसे कहते हैं कैथोड रे ट्यूब. अब मॉनिटर डिफरेंट टाइप के आ गए हैं. LCD हो गया, TFT हो गया, LED हो गया. इस टाइप के हमारे मॉनिटर आने लगे. तो इसमें मॉनिटर मतलब होता है जो हमारा डेटा हम देते हैं तो जो हमारा डेटा शो होता है वो हमें मॉनिटर पे दिखाई देता है. इसको हम मॉनिटर कहते हैं. फिर आता है स्पीकर. स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है. कभी कभी हमें कंफ्यूज होता है कि स्पीकर तो इनपुट डिवाइस है, ये आउटपुट कैसे हो गया. सो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि ये जो जब
कोई भी डेटा हमने कहा है जो डेटा में बाहर चीजें मिलती है वो हमारा आउटपुट होता है। तो इसलिए जो स्पीकर में जो सॉन्ग होते हैं वो कंप्यूटर के अंदर तो सिंग नहीं होते हैं या कंप्यूटर के अंदर तो प्ले नहीं होते हैं, वो हमें बाहर सुनाई देते ना। सो हम स्पीकर को आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो कंप्यूटर की जो ये डिवाइस है स्पीकर, इसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। इसका अधिकतर यूज सॉन्ग को प्ले करने और सुनने के लिए यूज होता है। हेडफोन जब किसी को बात करनी होती है या किसी से टॉक करना होता है या किसी से हम फेस टू फेस बातें करने के लिए यूज करते हैं तो इसका हम यूज हेडफोन करते हैं। ऑब्वियसली आज के ज़माने में सभी लोग हेडफोन यूज कर रहे हैं, उसी का एग्जांपल हेड फ्री है जिसके द्वारा, और आप अभी मेरा जो वीडियो भी सुनेंगे वो हेडफोन लगा के ही सुन रहे होंगे, मोस्टली ये होगा। प्रोजेक्टर क्या होता है? ऑब्वियसली बड़ी बड़ी जो मूवीज होती हैं जिसपे 70 mm का पर्दा लगा होता है, जैसे ये इस टाइप का, उसे हम प्रोजेक्टर कहते हैं। प्रोजेक्टर में एक इस तरह टाइप का, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस टाइप का एक बॉक्स होता है, यहाँ पे एक लेंस लगा होता है जिसपे जो फोकस होता है वो सामने वाले पर्दे पे जाता है और उस पर्दे पे हमारी इमेज दिखाई देती है। उस चीज को हम प्रोजेक्टर कहते हैं। इस पे ग्रिल जैसी होती है, इस पे हमारी यूएसबी लगी होती है, इसके द्वारा हम कनेक्ट कर सकते हैं और प्रोजेक्ट के द्वारा पिक्चर को देख सकते हैं। अब आता है हमारा, तो गाइस आपको प्रोजेक्टर के बारे में समझ में आ गया। यानी जो भी चीजें हम पर्दे में या बड़ी स्क्रीन पे देखते हैं वो हमारे प्रोजेक्टर के थ्रू होता है, यानी लाइट का फोकस सामने जाता है और वो स्क्रीन को, इमेज को बड़ा कर देता है। नेक्स्ट आता है प्रिंटर। सो प्रिंटर्स हमारे कई टाइप्स के होते हैं। पहले समय हमारा डीओटी मैक प्रिंटर था, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ओके, ये जो डीएमपी होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये हमारे प्रिंटिंग को पॉइंट यानी डॉट के अकॉर्डिंग प्रिंट करता था। अब हमारा लेजर प्रिंटर हो गया, कई सारे प्रिंटर आ गए। इसका मतलब होता है कि जब हम कोई डेटा को प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करने बाद जो हमें आउटपुट मिलता है, यानी जो कागज में हमारा आउटपुट निकलता है, इसे हम प्रिंटर कहते हैं। जैसे हमने कंप्यूटर में प्रिंट आउट किया और ये हमें मिल गया तो इसे हम हार्ड कॉपी कहेंगे। क्या कहेंगे? हार्ड कॉपी। व्हेन वी गिव द आउटपुट, जब हम किसी को चीज़ को आउटपुट देते हैं तो हमें जो बाहर चीज़ मिलती है उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। व्हेन गिव द, जब हम किसी चीज़ों को अपने कंप्यूटर में रखते हैं और उसको बाहर नहीं निकालते, कंप्यूटर में सेव करते हैं, वो हमारी सॉफ्ट कॉपी होती है। आर यू अंडरस्टूड? नहीं समझ में आया? मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, मैंने कंप्यूटर में ये चीज़ें टाइप की तो ये कंप्यूटर में रहा, तो ये हमारा हो गया सॉफ्ट कॉपी, इसको हमने बाहर नहीं निकाला। या पेन ड्राइव में हमने कोई सॉन्ग लिया और उसको अपने पैक में अपने साथ रख लिया उस पेन ड्राइव को, तो हमारा हो गया ये सॉफ्ट कॉपी। अब इसी में कोई हमने सॉन्ग की या किसी की इमेज को प्रिंट आउट निकालना होता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हार्ड कॉपी। आर यू अंडरस्टूड? अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो आवर चैप्टर विल बी फिनिश्ड। पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। गुड डे, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे होम। Hello children, good morning. How are you? I wish you all are fine at your home. Now I am going to teach subject science chapter 1 classification of plant. Now, देखिए plant. Now take out your book and open your chapter first, classification of plant. Plant grow almost everywhere. They grow on land, deserts, mountain and in water. Plant जो होते हैं green plants, देखिए everywhere पाए जाते हैं. Everywhere means कहाँ ये grow करते हैं? They grow on land. Land यानी कि जो भूमि होती है, थल एरिया होता है, वहाँ पर ये grow करते हैं. Land में, deserts एरिया में जैसे रेगिस्तान वगैरह में, mountains में, पहाड़ियों पर, और ये पानी में भी grow करते हैं. The place where a plant is normally found is called its habitat. Habitat means होता है वास स्थान, यानी कि वह स्थान जहाँ पर कि प्लांट जो है वो पाए जाते हैं, उसे कहते हैं habitat. Now let us know about plants on the basis of their habitat. Habitat के according plants जो होते हैं वो different types के होते हैं. There are two types of plant.
terrestrial plant and aquatic plants. Aquatic plant divided into three parts: submerged plant, fish plant and floating plants. Now we will study about terrestrial plant. Terrestrial plant, such plants grow on land. देखिए कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि लैंड में ग्रो होते हैं, लेकिन वो जो होते हैं अलग अलग क्लाइमेट पर, अलग अलग लैंड पर ग्रो करते हैं, उन्हें टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं। और ये अलग अलग लैंड पर ग्रो करते हैं, जैसे कि देखिए प्लांट्स इन कोल्ड क्लाइमेट, यानी कि कुछ प्लांट्स होते हैं कोल्ड क्लाइमेट यानी कि जो ठंडे प्रदेश हैं वहाँ पर ग्रो करते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं प्लेन्स में, मैदानी भाग में ग्रो करते हैं। एंड सम प्लांट्स ग्रो इन हॉट एंड डम क्लाइमेट, यानी कि जहाँ पर बहुत ही गर्मी शुष्क सीजन होता है वहाँ पर ग्रो करते हैं। प्लेन्स इन, प्लांट्स इन डेजर्ट्स, प्लांट्स कहाँ पर, रेगिस्तान वाले क्षेत्र में ग्रो करते हैं कुछ प्लांट्स। और कुछ प्लांट्स इन मार्सी एरियाज, मार्सी एरियाज यानी कि कीचड़ या वो दलदली स्थान होता है वहाँ पर ग्रो करते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट। अब हम लोग स्टडी करेंगे टेरेस्ट्रियल प्लांट के अलग अलग प्लांट के बारे में। नाउ नंबर 1 इज प्लांट इन कोल्ड क्लाइमेट। देखिए some plants such as deodar, fir, pine and spruce need cold climate to grow। देखिए कुछ प्लांट्स जिनके एग्जांपल हैं देवदार हैं, फिर हैं, पाइन हैं, इनको ग्रो करने के लिए ठंडी जगह की आवश्यकता होती है या ऐसी जलवायु की, ऐसी क्लाइमेट की आवश्यकता होती है जहाँ पर ठंड होती है। नाउ सो दे आर फाउंड इन कोल्डर एरियाज सच एज माउंटेन स्लोप्स, इसलिए ये वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर बहुत ही ठंडी होती है, कोल्डर एरियाज में पाए जाते हैं। जैसे माउंटेन स्लोप जहाँ पर हिल वगैरह पहाड़ियाँ होती हैं। एंड मोस्ट ऑफ देम हैव needle like leaves with smooth surface so that they can easily cut down the snow during the snowfall। देखिए ये प्लांट्स जो होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनकी जो लीव्स होती है वो कैसी होती है, नीडल लाइक शेप होती है, जिसके कारण इस प्लांट में जो बर्फ होती है, भाई ठंडे प्रदेश है तो वहाँ पर बर्फ जगह जगह जमी रहती है, लेकिन ये जो प्लांट्स होते हैं इनकी जो लीव्स होती है वो नीडल शेप होती है, जिसकी वजह से प्लांट की लीव्स पर जो बर्फ होती है वो कलेक्ट नहीं हो पाती है, फॉल डाउन हो जाती है, गिर जाती है। इंस्टेड ऑफ फ्लावर, इनमें फ्लावर की बजाय दे बियर स्ट्रक्चर, ये कुछ स्ट्रक्चर बियर करते हैं जिन्हें कोन्स कहते हैं। इनमें फ्लावर नहीं होते हैं बल्कि उसकी बजाय कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, कोन लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें कोन्स कहते हैं। सीड आर डेवलप इन दिस कोन्स, इन कोन्स के अंदर क्या डेवलप करते हैं, सीड, जो बीज होते हैं वो इन कोन्स के अंदर डेवलप करते हैं। मोस्ट कोनिफर्स कीप देयर लीव्स थ्रू आउट द ईयर एंड दस कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज। देखिए ज़्यादातर कोनिफर्स जो प्लांट होते हैं, यानी कोन के स्ट्रक्चर होते हैं कोनिफर्स होते हैं, ये इनमें लीव्स जो है वो पूरे साल बनी रहती है, इनकी लीव्स जो होती है वो सेट्स नहीं होती है, यानी कि लीव्स जो है वो प्लांट से झड़ती नहीं है बल्कि प्लांट में पूरे साल बनी रहती है, इसलिए इनको हम लोग एवरग्रीन ट्रीज भी कहते हैं। नाउ सेकंड नंबर है प्लांट्स इन प्लेन्स। ऐसे प्लांट जो कि प्लेन्स में, मैदानी भाग में पाए जाते हैं। देखिए एंड यू हैव सीन पिक्चर इन योर बुक, प्लांट्स हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट। प्लेन्स, वो प्लेन्स या वो मैदानी क्षेत्र जहाँ का क्लाइमेट जो होता है वो मॉडरेट मतलब कि मध्यम होता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा ठंड होती है। इट इज़ नाइदर टू हॉट एज द डेजर्ट नॉट टू कोल्ड एज ऑन द हिल्स, यानी कि इनमें ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है जैसे कि डेजर्ट में और ना बहुत ज़्यादा ठंडी होती है जैसे कि पहाड़ियों का, हिल्स पर। देयर इज सफिशिएंट रेनफॉल, इनमें जो रेनफॉल होता है वो सफिशिएंट, औसत होता है, ना बहुत ज़्यादा होता है और ना बहुत ज़्यादा कम होता है। द प्लांट सच एज मैंगो, बनान, पीपल एंड नीम ग्रो इन प्लेन्स। देखिए कुछ प्लांट जैसे कि मैंगो है, बनान है, केले के पेड़ है, पीपल के पेड़ है, नीम के पेड़ है, वो ग्रो करते हैं प्लेन एरियाज में। दे कैन बी बियर हीट, और ये बियर करते हैं हीट को, यानी हीट को ये बियर करते हैं। इन विंटर यानी इनमें जो ज़्यादा हीट होती है उसको भी सहन करने की एबिलिटी होती है। इन विंटर दे प्रोटेक्ट देमसेल्व्स बाय शेडिंग देयर लीव्स, और सर्दियों में अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, इनकी जो लीव्स होती है वो झड़ जाती है, तो लीव्स के झड़ने के द्वारा ये अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं।
आर सॉलिड एंड वेल ब्रांच। इनकी जो स्टेम होती है वो कैसी होती है, सॉलिड होती है और वेल ब्रांच्ड होती है, मतलब उनमें ब्रांच पूरी तरह से लगी होती है इनके स्टेम में और सॉलिड होती है। नाउ थर्ड वन इज प्लांट इन हॉट एंड कम क्लाइमेट। ऐसे प्लांट जो कि हॉट एरियाज में पाए जाते हैं, दीज प्लांट हैव अ लॉट ऑफ लीव्स। ये जो प्लांट्स होते हैं इनमें बहुत सारी लीव्स लगी होती है। यू हैव सीन इन योर बुक, दे डू नॉट सेट देयर लीव्स ड्यूरिंग विंटर। और इनमें जो लीव्स होती है वो विंटर सीजन के दौरान दे डू नॉट सेट, यानी कि झड़ती नहीं है। इनकी जो लीव्स होती है वो विंटर सीजन के दौरान झड़ती नहीं है एंड रिमेन एवरग्रीन थ्रू आउट देयर लीफ। और ये और जो इनकी लीफ है वो झड़ती नहीं, इसलिए ये ट्रीज जो होते हैं ये पूरे साल ग्रीन बने रहते हैं। एग्जाम्पल टी एंड रबर ट्री एंड कोकोनट ट्री आर द एग्जाम्पल ऑफ दीज प्लांट। नाउ प्लांट्स इन डेजर्ट्स एरियाज, वो प्लांट जो कि डेजर्ट्स एरियाज में पाए जाते हैं, दीज प्लांट आर कॉल्ड ज़ीरोफाइट्स। इन प्लांट्स को ज़ीरोफाइट्स भी कहते हैं। इसको हिंदी में ज़ीरोफाइट्स को कहते हैं मृदुतक, ठीक है। तो दीज प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड ज़ीरोफाइट्स। इन दीज प्लांट द स्टेम इज प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड। इनमें जो स्टेम होती है वो पूरी तरह से प्रोफ्यूज ब्रांच्ड होती है, यानी कि लीव्स और स्टेम इनमें वेल डेवलप नहीं होते, बहुत ही रिड्यूस्ड कम होते हैं। एंड लीव्स आर रिड्यूस्ड इन साइज और एब्सेंट टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। इनमें जो लीव्स होती है वो साइज में बहुत कम होती है और या तो एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से इनमें जो ये प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, इसकी वजह से पानी का जो लॉस होता है वो रुकता है, पानी की कमी को ये रोकती है। पत्तियाँ जो होती है वो बहुत कम होने की वजह से इनमें जो पानी की मात्रा जो कम होती है वो रुक जाती है, प्रिवेंट हो जाती है। दे हैव फ्लैशी ग्रीन स्टेम टू मेक फ्रूट। इनका जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, ग्रीन होता है, बहुत ही फ्लैशी होता है, जिसकी वजह से इनका जो फूड होता है वो किसमें बनता है, स्टेम में बनता है। नाउ prickly pear and cactus, these are the example of these areas. ये इन एरियाज के जो प्लांट्स होते हैं उनके ये एग्जाम्पल है, prickly pear and cactus. Now another important feature of these plant is well developed root. दूसरा जो फीचर्स होता है इस प्लांट का, इनकी जो रूट्स होती है वो पूरी तरह से विकसित होती है, वेल डेवलप होती है। रूट्स गो डीपर एंड डीपर into the soil to absorb more and more water for emergency। देखिए जब इमरजेंसी में, क्योंकि इनकी जड़ें जो होती हैं वो सॉइल के अंदर तक रहती हैं, ठीक है, तो जब इमरजेंसी होती है उस समय इन प्लांट्स की जो रूट होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को नीचे से एब्जॉर्ब कर लेती है, गहराई में रहती है इनकी रूट, तो इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। prickly pear and medium are ज़ीरोफाइट। देखिए मीडियम है, prickly pear है, cactus है, आर द एग्जाम्पल ऑफ ज़ीरोफाइट्स। प्लांट इन मार्सी एरियाज, वो प्लांट जो कि मार्सी एरियाज में पाए जाते हैं, यानी दलदली एरियाज में पाए जाते हैं। इनकी जो सॉइल होती है वो कैसी होती है, स्टिकी एंड क्लेई। स्टिकी यानी कि चिपचिपी और क्लेई बलुई होती है, बालू की तरह होती है इनकी सॉइल। दीज प्लांट्स ग्रो इन टाइप ऑफ सॉइल दैट कंटेन्स लेस एयर। देखिए ये जो प्लांट्स होते हैं ये इस टाइप की स्लोप में सॉइल में ग्रो करते हैं और दैट कंटेन लेस एयर, और इनमें जो एयर होती है वो बहुत कम होती है। Few roots having pores come out on the surface to breathe, which are called breathing roots। देखिए कुछ रूट्स होती हैं जिनके पास छोटे छोटे पोर्स होते हैं, come out on the surface, क्योंकि बाहर की जो सरफेस होती हैं उनमें छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिससे कि ये ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। उन जो पोर्स होते हैं सरफेस पर उनके थ्रू ये क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। इन रूट्स को कहते हैं ब्रीथिंग रूट्स, इन रूट्स को ब्रीथिंग रूट्स कहते हैं। प्लांट्स ऑफ मार्सी एरियाज और कॉल्ड मैंग्रोव्स, तो जो प्लांट्स मार्सी एरियाज में ग्रो करते हैं उन्हें मैंग्रोव्स कहते हैं। प्लांट्स इन मार्सी एरियाज, इन मार्सी एरियाज आर द सॉइल इज स्टिकी एंड क्ले। देखिए मार्सी एरियाज में जो सॉइल होती है वो कैसी होती है, स्टिकी होती है और क्ले होती है, यानी कि स्टिकी मीन्स चिपचिपी और बालूदार होती है। These
plants grow in a type of soil that contains less air. इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं इनमें जो सॉइल होती है उसमें एयर बहुत कम मात्रा में होती है. So few roots having pores come out on the surface to the breeze. देखिए इसलिए जो रूट्स होती हैं इनके पास में छोटे छोटे पोर्स होते हैं. ऑन द सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं और जिससे कि ये ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं. इन्हें कहते हैं विच आर कॉल्ड ब्रीथिंग रूट्स, जिन्हें ब्रीथिंग रूट्स कहा जाता है. प्लांट्स ऑफ मार्सी एरियाज आर कॉल्ड मैंग्रोव्स. इस तरह के मार्सी एरियाज में जो प्लांट पाए जाते हैं उन्हें मैंग्रोव्स कहते हैं. एग्जांपल ऑफ सच प्लांट्स आर एविस्ना ब्लैक मैंग्रोव एंड राइजोफोरा रेड मैंग्रोव. यानी कि इन प्लांट्स के जो एग्जांपल हैं वो ब्लैक मैंग्रोव और रेड मैंग्रोव होते हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट एक्वाटिक प्लांट. एक्वाटिक प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर. वो प्लांट्स जो कि वाटर में पाए जाते हैं ऐसे प्लांट्स को एक्वाटिक प्लांट कहते हैं. प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट्स. वो प्लांट जो वाटर में ग्रो करते हैं उन्हें एक्वाटिक प्लांट कहते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ देयर वाटर रिक्वायरमेंट एक्वाटिक प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. यानी कि पानी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन प्लांट्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. सबमर्ज प्लांट, फिक्स्ड प्लांट एंड फ्लोटिंग प्लांट. सबमर्ज प्लांट वह प्लांट जैसे कि हाइड्रोला फाउंड अंडर द वाटर. सबमर्ज प्लांट वो प्लांट होते हैं जिन्हें की प्लांट पूरी तरह से पानी के अंदर पाए जाते हैं. जैसे कि हाइड्रोला दे हैव लॉन्ग एंड नैरो लीव्स विदाउट स्टोमेटा. इनकी जो लीव्स होती है वो कैसी होती है, लंबी होती हैं और नैरो मीन्स सकरी होती हैं और लंबी होती है. स्टोमेटा नहीं पाया जाता. दे ब्रीथ थ्रू देयर जनरल बॉडी सरफेस. ये अपनी बॉडी सरफेस के द्वारा, ठीक है, अपनी बॉडी सरफेस के द्वारा ये जो है वो ब्रीथ करती हैं. फ्लोटिंग प्लांट्स. नाउ सेकंड इज फ्लोटिंग प्लांट्स मींस तैरने वाले प्लांट. द प्लांट्स लाइक वाटर हाइसेंथ एंड डकवीट फ्लोट freely on the surface of the water. कुछ प्लांट्स जैसे कि वाटर हाइसेंथ एंड डकवीट हैं, ये प्लांट्स जो होते हैं ये पूरी तरह से पानी की सरफेस पर तैरते रहते हैं. Their stem is reduced and roots are poorly developed. इनकी जो रूट्स होती है, जो इनका तना होता है वो बहुत छोटा होता है और जो रूट्स होती है वो भी बहुत ही poorly developed, कम विकसित होती हैं. Their root system and leaves have air spaces which are filled with air. देखिए इनकी जो रूट्स, स्टेम और लीव्स होती हैं इनके पास में एयर स्पेसेस यानी कि छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कि पूरी तरह से एयर से फिल्ड रहते हैं. इन पोर्स में एयर जो है वो पूरी तरह से फिल्ड रहती है एंड देयर बॉडी बिकम लाइटर एंड स्पंजी. और इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, बहुत ही हल्की होती है और स्पंजी होती है, स्पंजी युक्त होती है. नाउ थर्ड इज फिक्स्ड प्लांट. फिक्स्ड प्लांट the plants like lotus and lily grow half inside the water and half outside the water. वो plants जैसे कि lotus है, lily है, ये plants क्या होते हैं, ये आधे पानी के अंदर होते हैं और आधे पानी के बाहर होते हैं. They are fixed to the bottom of the pond. और ये pond के bottom पर पूरी तरह से fixed रहते हैं. Their stem and leaves spongy and lighter. इनकी जो स्टेम होती है वो कैसी होती है, बहुत ही लाइट होती है, हल्की होती है और स्पॉन्जी होती है. इसीलिए ये प्लांट जो है वो ये जो फ्लावर्स होते हैं ये पानी में तैरते रहते हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट इंसेक्टिवोरस प्लांट. इंसेक्टिवोरस प्लांट मींस कीट भक्षी पौधे. देखिए वैसे तो हम लोग जानते हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं मेक देयर ओन फूड. प्लांट्स जो होते हैं ग्रीन प्लांट्स ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है. विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दे प्रिपेयर ओन फूड. ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से अपना फूड स्वयं बनाते हैं. बट देयर आर सम प्लांट्स विच ईट इंसेक्ट. बट कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनमें नाइट्रोजन की कमी होती है. इस कमी को पूरा करने के लिए ये जो होते हैं ये अपना फूड स्वयं नहीं बना पाते हैं बल्कि ये दूसरे जो इंसेक्ट होते हैं उनको ये खाते हैं. एग्जाम्पल इन पिक्चर प्लांट द लीव्स बिकम कलरफुल. जैसे कि पिक्चर प्लांट देखिए इसकी लीव्स जो है वो कैसी हो जाती है, कलरफुल हो जाती है, लाइक टू अट्रैक्ट एंड ग्रैब द इंसेक्ट. इसलिए इनकी जो लीव्स होती है कलरफुल होने के कारण इनकी और जो दूसरा इंसेक्ट होता है वो अट्रैक्ट होता है. इन वेनस फ्लाईट्रैप प्लांट, जैसे कि वेनस फ्लाईट्रैप प्लांट देखिए आ लीफ हैज टेंटिकल्स. इनकी जो लीफ होती है इनके पास में टेंटिकल्स होते हैं.
ठीक है, you have seen in your book and its structure resemble the palm and fingers of our hand. ठीक है, ये जो विनस फ्लाइट्रेट प्लांट्स होते हैं इनकी जो लीफ होती है कैसी होती है, टेंटिकल्स होते हैं इनके पास में, लीफ के रूप में टेंटिकल्स होते हैं, जैसे हमारे हाथ की देखिए हथेलियां होती है, ठीक है, इस तरह से। ऐसे ही जो विनस फ्लाइट्रेट होते हैं इनकी लीव्स जो होती हैं उनमें इन्हीं उंगलियों की तरह we will study about insectivorous plant. Insectivorous plant that eat other insect, जो कि दूसरे इंसेक्ट को खाते हैं। अच्छा, कुछ ग्रीन प्लांट्स, ज़्यादातर तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखिए आप लोगों को मालूम होगा कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेकर के सनलाइट की प्रेजेंस में। बट कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते क्योंकि उनमें नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए उस कमी को पूरा करने के लिए ये इंसेक्ट को खाते हैं। सो देयर आर सम प्लांट्स दैट ईट इंसेक्ट। तो ऐसे कुछ प्लांट जो कि इंसेक्ट को खाते हैं, दे आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस, इसलिए उनको इंसेक्टिवोरस प्लांट या कीटभक्षी पौधे कहते हैं। देखिए, वी नो दैट ग्रीन प्लांट्स मेक फूड बट देयर आर सम प्लांट्स व्हिच ईट इंसेक्ट। वी नो, हम लोग जानते हैं कि कुछ ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, बट दे आर लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि इंसेक्ट को खाते हैं। एग्जांपल है कि पिचर प्लांट। पिचर प्लांट द लीव्स बिकम कलरफुल एंड लाइट टू अट्रैक्ट द ट्रैप द इंसेक्ट। देखिए, पिचर प्लांट में जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, कलरफुल हो जाती हैं, जिसकी वजह से इंसेक्ट जो है होता है वो उनकी ओर अट्रैक्ट हो जाता है। इंसेक्ट जो होता है वो उनकी ओर अट्रैक्ट हो जाता है और ये इंसेक्ट को प्लांट के अंदर ट्रैप कर लेती है। नाउ नेक्स्ट देखिए, इन विनस फ्लाइट्रेट। विनस फ्लाइट्रेट में क्या होता है कि विनस फ्लाइट्रेट जैसे हम लोगों के हाथ में हथेलियां होती है, ऐसे विनस फ्लाइट्रेट जो होता है इसमें टेंटिकल्स होते हैं। ये देखिए, ये टेंटिकल्स होते हैं। ये क्या करती हैं, टेंटिकल्स होते हैं, ये जब कोई इंसेक्ट आता है वो इसमें आकर फंस जाता है और फिर ये प्लांट इंसेक्ट को प्लांट के अंदर ट्रैप कर लेती हैं, इसलिए ये इस तरह से अपने अंदर ये फूड भी लेती है और अपने अंदर नाइट्रोजन की कमी को प्लांट्स होते हैं वो कंप्लीट करते हैं। These tentacles enable the plant to trap and kill the insect। इसलिए इनमें जो टेंटिकल्स होते हैं वो इंसेक्ट को प्लांट में ट्रैप करते हैं एंड किल द इंसेक्ट, और इंसेक्ट को मार देते हैं। नाउ फॉरेस्ट आर थिकली पॉपुलेटेड विद डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट। देखिए, फॉरेस्ट बहुत ही घनी पॉपुलेशन वाला, मतलब कि जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट, अलग अलग स्पीसीज के प्लांट जहाँ ग्रो किए जाते हैं वो फॉरेस्ट होता है। मैनी वेराइटीज ऑफ ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स आर फाउंड देयर। यहाँ पर अलग अलग तरह के ट्रीज पाए जाते हैं, श्रब्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, दे आर फाउंड इन दीज एरियाज। दे आर एवरग्रीन, डेसिडुअस एंड कोनिफेरस ट्रीज इन फॉरेस्ट। यहाँ पर जो भी प्लांट होते हैं वो एवरग्रीन रहते हैं। एवरग्रीन यानी कि हमेशा जो होते हैं वो हरे भरे रहते हैं। एंड डेसिडुअस यानी कि जो कि झड़ते हैं, जिनके कि पत्ते जो होते हैं झड़ने वाले पौधे भी पाए जाते हैं, पत्ते लीव्स वगैरह जो झड़ती हैं। एंड कोनिफर्स यानी शंकु के आकार के जो प्लांट्स होते हैं वो भी फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ग्रासलैंड आर लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद ग्रास एंड वाइल्ड फ्लावर्स। देखिए, ग्रास लैंड जहाँ पर कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड जो है वो कवर्ड रहती है, किससे, ग्रास से। ग्रास यानी कि घास से और वाइल्ड फ्लावर्स, कुछ जंगली फ्लावर होते हैं जिनसे कि पूरी तरह से वो लैंड जो है वो एरिया जो है कवर्ड रहता है। सो दिस इज कॉल्ड ग्रास लैंड, उसको ग्रास लैंड कहते हैं। द रूट्स ऑफ ग्रासेस एंड स्मॉल प्लांट्स मेक द सॉइल। यहाँ पर जो ग्रासेस होती हैं उनके जो रूट्स होती हैं एंड स्मॉल प्लांट्स और कुछ जो छोटे प्लांट्स होते हैं वो सॉइल मेक द सॉइल रिच, यानी कि सॉइल को पूरी तरह से पोषक देते हैं, न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं, उसको पोषक देते हैं सॉइल में। एंड ग्रासलैंड डू नॉट रिसीव मच रेनफॉल, और ग्रासलैंड का जो एरियाज होता है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा नहीं होती है। सो देयर आर नॉट मेनी टॉल ट्रीज और बसेस, इसीलिए यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा लंबे पेड़ जो है वो नहीं पाए जाते हैं। ऑल ग्रासलैंड आर होम टू अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। जितने भी ग्रासलैंड होते हैं यहाँ पर अलग अलग तरह की
जंगली जो जानवर हैं उनकी वैराइटीज जो है वो भी होती है। कोस्टल एरियाज मीन समुद्री जो तटीय स्थान होते हैं उन्हें कोस्टल एरियाज कहते हैं। प्लांट ग्रोइंग इन वार्म कोस्टल एरियाज सीजन हैव टू अडैप्ट टू अ स्ट्रॉन्ग विंड, सैंडी सॉइल्स, ब्राइट सनलाइट। देखिए वो प्लांट जो कि वार्म कोस्टल एरियाज में ग्रो करते हैं, जिस सीजन में ग्रो करते हैं वहाँ पर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मतलब तेज हवाएं होती है, सैंड वहाँ की जो सॉइल होती है वो बालू टाइप की होती है, ब्राइट होती है और सनलाइट वेरी हाई ह्यूमिडिटी, वहाँ पर सनलाइट भी प्रॉपर मात्रा में होती है और वहाँ की जो ह्यूमिडिटी मीन्स वाटर वेपर्स जो होती है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा होती है, एयर में वाटर वेपर्स पाई जाती है, इसीलिए वहाँ पर ह्यूमिडिटी होती है। एंड हैवी रेनफॉल, और वहाँ पर जो रेनफॉल होता है, वर्षा जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कोकोनट, रबर, पीपल आर द सम प्लांट आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस एरियाज। नाउ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, व्हाट इज डिस्पर्सल ऑफ सीड्स? डिस्पर्सल ऑफ सीड्स जो होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस मैनी सीड्स एंड फ्रूट्स। देखिए कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं वो अलग अलग तरह के सीड्स यानी कि बीज और फलों को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे इन ऑर्डर दैट द प्लांट्स में ग्रो वेल, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अच्छी तरह से ग्रो करते हैं, उनके जो सीड्स होते हैं वो द सीड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड डिस्पर्सल। ये डिस्पर्सल किसके द्वारा होता है? ये डिस्पर्सल जो होता है कुछ नेचुरल एजेंट जैसे कि विंड है, रनिंग वाटर है, एनिमल्स है एंड बर्ड्स है, इनके द्वारा डिस्पर्सल होता है। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड, यानी कि जो सीड्स होते हैं, सीड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय नेचुरल एजेंट लाइक विंड, वाटर एंड एयर एंड एनिमल्स। तो कुछ सीड का डिस्पर्सल होता है एक जगह से दूसरे जगह में कुछ एजेंट्स के द्वारा। एजेंट्स कौन है? जैसे विंड है, एयर है, एनिमल्स है, पानी है, इनके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह सीड जो होते हैं वो पहुंच जाते हैं और वहाँ पर वो प्लांट जो वो ग्रो करते हैं। इसे कहते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स।